अब खबर बिहार से है, जहां बेलगाम अपराधियों ने पिछले 2 दिनों में हत्या की 9 वारदातों को अंजाम दिया है। राजधानी पटना में एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो हाजीपुर, छपरा, बेगूसराय, समस्तीपुर और मधुबनी में भी अपराधियों का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इस बीच मुजफ्फरपुर से इंदौर के राजा रघुवंशी मर्डर केस जैसा मामला सामने आया, जहां रोजगार सेवक मुमताज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने मुमताज की पत्नी सवा प्रवीण को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। क्राइम से कराहता बिहार, सुशासन में अपराधियों की बहार। चुनावी साल में अपराध बेलगाम, सुशासन पर बड़ा सवाल। चुनावी साल में क्राइम से कराहते बिहार की तस्वीर बता रही है कि सुशासन राज में डेंट लग चुका है। बिहार में पिछले 2 दिनों में 9 मर्डर हुए, 2 लोगों पर हत्या के इरादे से फायरिंग हुई, जो अब जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। तो राजधानी पटना में 3 जगह गोली चली। सुल्तानगंज थाने के महज 300 मीटर की दूरी पर सरेआम वकील की हत्या कर दी गई। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें से एक की मौत हो गई। वहीं समस्तीपुर में एक 14 साल के बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो मधुबनी में घर में घुसकर युवक का मर्डर किया गया। इधर छपरा और मुजफ्फरपुर में भी अपराधियों के निशाने पर कारोबारी हैं। भयावह स्थिति है बिहार में। टीचर की हत्या होती है, इंजीनियर की हत्या होती है, डॉक्टर की हत्या होती है, वकील साहब की हत्या होती है, व्यवसायिकों की हत्या होती है, ठेकेदारों की हत्या हो रही है, बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहा है। कोई सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। सामान्य पब्लिक से जाकर पूछिए, रोज अपहरण, हत्या, लूट मार, डकैती हो रहा है। और इनको अगर कानून व्यवस्था दिख रहा है तो यही बताता है कि ये लोग सत्ता के अहंकार में अंधे हो गए हैं। जनता नीचे पिस रही है और इन लोगों को लग रहा है कि बिहार में अभी बहुत बढ़िया राम राज्य चल रहा है। हालांकि अब क्राइम कंट्रोल को लेकर बिहार सरकार ने भी योगी मॉडल को अपनाया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार अपराध और अपराधियों पर किसी भी कीमत पर लगाम लगाएगी। देखिए, विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी सजगता से अपराध के मनोबल को तोड़ रहा। आप देखें कि हर घटना में एक्शन हो रही है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे। हर हाल में जिस भाषा में समझेगा, समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। एक तरफ बिहार अपराधियों की करतूतों से सहमा है, तो घर के अंदर छिपे अपराधी भी क्राइम के ग्राफ को बढ़ा रहे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में इंदौर के राजा रघुवंशी जैसा कांड हुआ है। यहाँ भी एक पत्नी ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने पति को मार डाला। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में रहने वाले पंचायत रोजगार सेवक मुमताज अहमद को उसकी बीवी ने मारने से पहले घर के सीसीटीवी कैमरे को ठिकाने लगाया और फिर रात में सो रहे पति को मौत के घाट उतार डाला। अपने पति की हत्या के बाद कातिल बीवी सवा प्रवीण ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में चोरी का सीन क्रिएट किया और फिर जाकर सो गई। सुबह होने पर उसने खुद पुलिस को घर में हुई डकैती की सूचना दी और ये कहा कि डकैती के दौरान उसके पति का कत्ल हुआ है। इसने जो है खुद ही प्लान बना करके और 6 और 7 की रात्रि में पहले तो उसने मोबाइल, जो मृतक का मोबाइल है, और अपना मोबाइल, सारा मोबाइल उठा करके बगल में जो रेलवे ट्रैक के पास नाला है उसमें फेंक दिया। फिर डीवीआर भी जो है, घर में कैमरा लगा हुआ था, डीवीआर को भी निकाल करके उसने बगल में झाड़ी है, उस बड़ी सी झाड़ी है, वहाँ पे फेंक दिया था। और इसने खुद ही
रात्रि में लगभग 1:30 बजे के बाद कभी किसी टाइम में, क्योंकि 1:30 बजे तक डीवीआर काम कर रहा था, 1:30 बजे के बाद इसने चाकू से ही अपने पति की हत्या कर दी। कई मल्टीपल वार किया गया है चाकू से, और उसके बाद ये जाकर के सो गई और सुबह में पुलिस को इसने खबर दिया। पति एक बीवी के द्वारा अपने ही पति की हत्या की गुत्थी सुलझाने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है, तो आरोपी महिला सवा प्रवीण अब अपने पति की हत्या के जुर्म में जेल में बंद है।